ये मेरी बहादुरी की निशानी है। अगर इससे किसी ने हाथ लगाने की कोशिश की तो जान ले लूंगा। बाल्टा, भाभी आ रही है, वो दिखा गई है। ठीक है, चलो पीछे की तरफ चलो। सब लोग काउंटर से बाहर आओ। चलो उठो, जल्दी चलो, चलो जल्दी करो, जल्दी करो। अगर कन्विंस ना कर सका तो हम दोनों को गोली मार देना तुम। मेरा यकीन करो, कुछ भी नहीं होगा तुम्हें। टीम 1 सब अपनी पोजीशन लो, फायर के लिए तैयार हो जाओ। उसे यहां आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब कुछ नहीं हो सकता। अंदर कैसे जाएंगे भाई? ये शीशा उतार लेते हैं बाल्टा। तुम यही रुकना, उन पर हमला मैं करूंगा। नहीं बाल्टा, वो डर के भाग जाएंगे। भाग गए तो हम उन पर फायरिंग करेंगे। बाल्टा, बिना किसी मजबूरी के हम फायरिंग नहीं करेंगे। अंदर यह रुमाली भी हैं। देखो मेरे भाई, तुम भी हमारी तरह हो, इस वतन के खिदमतकार। छोड़ दो असलहा। देखो मैं कसम खा के कह रहा हूं कि मुझे तुम्हारे खिलाफ ऑपरेशन करने में मुश्किल हो रही है। अगर तुमने कोई रास्ता ना छोड़ा तो ऑपरेशन करना होगा। बात सुनो, मैं यहां सिर्फ अपना हक लेने आया हूं। और वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम आकिफ है। बोलो। अरे आकिफ भाई, तुम एक अक्लमंद आदमी हो, समझदार हो। मेरी माँ बीमार है और अगर मुझे पैसे ना मिले तो वो मर जाएगी। मुझे पता है चेतन, तुम्हारी अम्मी का हम ख्याल कर रहे हैं। मेरी बात सुनो, अभी तो तुम दोस्त बनकर दिखा रहे हो। अगर मेरी माँ को कुछ भी हुआ तो इन सबको जान से मार दूंगा। तुम्हारी अम्मी की जो हार्ट सर्जरी होनी थी उसी को करवाने के लिए वो हॉस्पिटल जा रही है। मुझे तुम पर यकीन नहीं। मैं कर रहा हूं। थोड़ी देर में आप हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। इलाज के बाद आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। परेशान होने की जरूरत नहीं। अल्लाह तुम लोगों से राजी हो मेरे बच्चों। चेतन, मेरा बेटा कहाँ है? उसी ने किया है ना ये सब कुछ। मैंने उसे कहा था कि हुकूमत हमें ऐसे लाचार और बेबस नहीं छोड़ेगी। मेरा यकीन करो, सारा खर्चा हुकूमत के जिम्मे लगाने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर ना हो सका तो हम खुद कर लेंगे। मुझे अपने जाल में फंसा रहे हो। मेरी कमजोरी मिल गई, मेरी माँ को इस्तेमाल कर रहे हो। तुम्हारी ये चाल कामयाब नहीं होगी। चलो बाल्टा, अक्सर तुम लड़ पड़ते हो ना, मुझे माफ कर देना। जाओ, माफ किया। तुम भी क्या याद करोगे कार्लोस? क्या हो रहा है वहां? क्या हो रहा है? मैं तुम पर यकीन करना ही वाला था आकिफ, मगर मुझे धोखा देने का बदला मैं तुमसे लेकर रहूंगा। कोई चालाकी मत करना। बाल्टा, गोली मत चलाना, अंदर लोग हैं। बाल्टा रिलैक्स, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। बाल्टा, उसको नीचे ले जाओ। बाल्टा, अपने आप को रिलैक्स रखना। छोड़ो मुझे। तुम्हें इस हरकत का बदला चुकाना होगा। हिलो मत, नीचे लेटे रहो। तुमने किसको भेजा है अंदर? बाल्टा और कार्लोस गए हैं अंदर, वो मसला हल कर लेंगे। मसला हल होने ही वाला था। तुमने मुझसे पूछे बगैर क्यों भेजा उनको अंदर? बस 30 सेकंड और, रिलैक्स हो जाओ। 2 आदमियों को मुश्किल में डाल दिया। मुश्किल में नहीं, 2 आदमियों को बैंक बचाने की ड्यूटी पर लगाया है, समझ गए आप? तुमने मुझे धोखा दिया, इसका अंजाम बुरा होगा। ध्यान से। अब तीर कमान से निकल चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता। ईगल 2, ईगल 3, ईगल 2, ईगल 3।
छोड़ो मुझे, छोड़ो। तुम नहीं छोड़ो। क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें छोड़ूंगा। छोड़ो मुझे। छोड़ो उसे वरना गोली मार दूंगा। मैंने कहा हट जाओ। बाल्टा, बाल्टा, बाल्टा को छोड़ दो। मैं कहता हूँ ज्यादा शोर मत करो। बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने। बदकिस्मती से हम भी जाल में फंस गए हैं। आप लोगों को बचाने की कोशिश करें। अंदर ये कमाली भी है। ईगल वन, हम इनके कब्जे में हैं। माइक्रोफोन निकालो इसका, बाहर निकालो इसे। ईगल वन या फिर आकिफ भाई कहूं, अच्छा जाल बिछाया था। मुझे बातों में लगाकर अपने आदमी अंदर भेज दिए। चेतन, चेतन, ये सब कुछ गलती में हुआ। तुम्हारी अम्मी वाकई हॉस्पिटल में एडमिट है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर मैंने इस वतन की खिदमत की है तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ किसी को नहीं मारूंगा? मजाक समझा है क्या? मैं अभी तुम सबको बताता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। इसको यहाँ से निकालकर दूसरे कमरे में ले जाओ और इसके मुंह पर टेप लगा दो। खुदा के लिए कोई बेवकूफी मत करना, कोई बेवकूफी ना करना। हमें फौरन एक्शन लेना होगा। उसने वायरलेस भी छीन लिया उनसे। आकिफ भाई, सुन रहा हूं। कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो बता दो आकिफ को। भाई, आकिफ भाई, मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई। शहीद हो रहा हूं मैं। मुझे ताबूत में नहीं, कफन में। ये मेरी वसीयत है। रजब, बाल्टा, ताबूत मुझे इसलिए पसंद नहीं क्योंकि उस पर स्टैंप्स लगी होती हैं। अब बताओ और क्या चाहिए? मेरी बात सुनो। मैं बहुत नरमी से पेश आया हूं। अगर किसी को खराश तक भी आई तो फिर देखना। मैं कसम खा रहा हूं कि। आकिफ, रिलैक्स हो जाओ। तुम उन्हें गुस्सा दिला रहे हो। बाल्टा! खामोश! बाल्टा! अभी हमने तुम्हें एक शहीद दे दिया आकिफ। उम्मीद है ये आखिरी होगा। रजब, बाल्टा अंदर था क्या? बाल्टा और कालूस दोनों अंदर थे। वो मेरा भाई था। आराम से बैठो। क्या किया है तुमने उसके साथ? ये तुमने क्या कर दिया? खामोश! मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मार दिया तुमने। चुप करो। मार दिया तुमने मेरे बाल्टा को। बाल्टा! चलो जवानों, चलो जवानों, ऑपरेशन के लिए चलो। आकिफ, ऐसा मत करो। कैसे ना करूं भाई, कैसे ना करूं? आप देख नहीं रहे, उसने रजब को मार डाला है। रजब के अलावा और भी बहुत से लोग हैं अंदर। समझने की कोशिश करो। माजरत चाहता हूं। अब मैं यहाँ रुक कर किसी और को मरता हुआ नहीं देख सकता साले भाई। चलो। तुम्हें कहा भी था तुम्हें, मगर तुम किसी की नहीं सुनते। खामोश हो जाओ। चलो जवानों, हमले के लिए तैयार हो जाओ। चलो। आकिफ, रुको। मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। आगे चलो सैबू। ये लोग तो स्ट्रेट फायरिंग कर रहे हैं। नजर आ रहा है कि 15 महीने जाया नहीं किए। क्या करें?
क्या करे भाई? अंदर जाए बगैर इन्हें नहीं रोक सकते, और अगर अंदर गए तो एक गोली मार देंगे। आकिफ! रजब मारा गया सेबू, हमारी गलती की वजह से। उसकी बीवी को क्या जवाब दूंगा? बॉस को क्या कहूंगा? सेबू भाई रिलैक्स हो जाइए खुदा के लिए। अभी अंदर कार्लोस और जरकमाली हैं। बड़ी मुश्किल से रुका हुआ हूँ। शैतान कह रहे अंदर जाओ। मुझे कोई परवाह नहीं है, मुझे इन गोलियों से डर नहीं लग रहा। भाई भाई रुके, भाई रुके। साले भाई, साले भाई क्या कर रहे हैं? साले भाई, साले भाई रुक जाए। वो आ रहा है। रुक जाओ चेतन, अब गोली मत चलाना। जिस तरह मैंने तुम्हारे भाई को मारा है, तुम सबको भी मार दूंगा। तुम कैसे हमारे भाई को मार सकते हो? हाँ कैसे? गलती तुम्हारी है आकिफ। मुझे बातों में लगाकर तुमने अपने आदमी अंदर भेजे थे। जिस टीम 1 को मैं जानता हूँ वैसी नहीं है। एक ही रहेगी। चेतन, मैंने सुना है तुम गाजी हो और तुम्हारी टांग पर गोली भी लगी थी। सच है। तो फिर लोगों को यरगमाल बनाकर गद्दारी क्यों कर रहे हो? गद्दारी नहीं की। इस वतन के लिए तो मैं अपने आप को एक दफा फिर कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ, मगर मेरी माँ, मेरे अलावा मेरी माँ का कोई नहीं है। आकिफ ने बताया है ना तुम्हें, तुम्हारी माँ का इलाज चल रहा है। मुझे पता है तुम सब के सब झूठे हो। आकिफ, फोन मिलाओ जरा। ठीक है। मैं आकिफ बोल रहा हूं। मुंतकिल कर दिया है क्या? ठीक है भाई। साले बात कर रहा हूं, माँ जी से बात करवाओ। अम्मी, अम्मी जान। अल्लाह तुमसे राजी हो बेटा। कितने सारे लोग हैं मेरा ख्याल रखने के लिए, तुम परेशान मत होना। अस्पताल बहुत अच्छा है और कमरा भी बहुत अच्छा है। बहुत अच्छी तरह इलाज कर रहे हैं। मैं बहुत जल्द ठीक हो जाऊंगी। ठीक है अम्मी जान, ठीक है। मेरी माँ की आवाज कितनी अच्छी है। अब यकीन आ गया तुम्हें? मैं अब अगर बाहर आ गया तो आप उन्हें अस्पताल से बाहर निकाल देंगे। मेरी माँ से ये वाली खुशी भी छिन जाएगी। तो वो जब तक ठीक नहीं हो जाती मैं यहीं पर हूं। मेरा भी हाल ये लड़ते हुए ही हुआ है चेतन। तुम्हें तो शुक्र अदा करना चाहिए कि तुम चल सकते हो। मैं तो बस कुछ ही कदम उठा सकता हूं। लेकिन ये जख्म नहीं है, मेडल है। मेडल। भाई आप बीच में मत आए, आप पीछे रहे। मैं अब चलकर तुम्हारे पास आऊंगा। मैं ज्यादा देर नहीं चल सकता। तुम मुझे सहारा दोगे चेतन। जिसने अपने दोस्त को मरने के लिए नहीं छोड़ा, भाई वो मुझे भी नहीं छोड़ेगा, जानता हूं। भाई रुको आकिफ। चेतन हम पर भरोसा करेगा और हम उस पर। ऑपरेशन के लिए तैयार हो? हेलीकॉप्टर से छलांग लगा लोगे? पहाड़ों में अकेला छोड़कर चले जाएंगे तुम्हें। तन्हाई की वजह से तबाह हो जाओगे। ओह, पहाड़ों में पत्थरों और परिंदों में अकेले रह जाओगे। अपने गिरदोनवा में देखोगे मुख्तलिफ मखलूकों को, फिर जानोगे कि तन्हाई क्या चीज है। पैदा करने वाला साथ होगा, महसूस करोगे उसके हाथों में हो तुम, वो तुम्हें थामे हुए है।
मैं बहुत से दोस्तों को पहाड़ों के बीच अकेला छोड़कर आया हूं। ये दुनिया दुनिया नहीं, जंग का मैदान है। यहां साबित कदम रहकर ही जीता जा सकता है। ये बहुत निचले दर्जे की जगह है। हम जन्नत से आए हैं। जैसे तुम्हें हेलीकॉप्टर से फेंका गया था, बल्कि तुम हेलीकॉप्टर से नहीं जन्नत से गिरे थे। जैसे लड़ाई में हेलीकॉप्टर से तुम्हें पहाड़ों में उतारा गया था, ऐसे ही इंसान होने के नाते तुम्हें जन्नत से जमीन पर उतारा गया। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है मेरे दोस्त। मुझे कोई इंसान तक नहीं समझता। जंग जीत के गाजी बनकर गद्दार मत बनो। ये जिंदगी हमारे लिए एक बहुत बड़ी जंग है। हमारी जिंदगी में ये मुश्किलें लिखी जा चुकी हैं। जब आर्मी में थे तो घर जाने और माँ से मिलने की दुआ तो की होगी ना तुमने? की थी कि नहीं? हाँ की थी। तो वापस नहीं आए थे अपनी माँ के लिए, अपने दोस्तों के लिए नहीं आए थे क्या? मैं तो आया था भाई। यानी अल्लाह ने फिर दुआ कबूल कर ली। जो चाहते थे वो हो गया। क्या ऐसा नहीं हुआ चेतन? सब ठीक हो गया है भाई। तो फिर तुम इस नेमत को क्यों ठुकरा रहे हो? दो मुश्किलात क्या पड़ी सर पर? गद्दारी पर उतर आए हो तुम। इतनी गोलियों के बीच में डट के खड़ा होने वाला आदमी। थोड़ी मुआशी मुश्किलात की आई, तुम कमजोर पड़ गए हो, ऐसा ही है ना? बताओ मुझे। हाँ भाई, जिंदगी गुजारना वतन के लिए लड़ने से मुश्किल है भाई। जंग में हक पर होने वाले की तलवार तेज होती है। और जहां तक मुश्किलात का ताल्लुक है, सब्र और मेहनत से काम लो। ठीक है भाई। तौबा करो और ये गन भी अब छोड़ दो। मैं अब गिरने वाला हूं, संभालो मुझे। फोर्स छोड़ दी है चेतन। अब सिविलियन वार हमें ईमानदारी से मिलकर लड़नी होगी। डरने की जरूरत और रिस्क अल्लाह की तरफ से होता है। शुक्रिया आकिफ, मुझे यहां बुलाने का बहुत शुक्रिया। कार्लोस, कार्लोस, बाल्टा कहाँ है? रजब कहाँ है? कार्लोस अंदर है भाई, अंदर है। वो उसे अंदर ले गए और भाई मैं कुछ नहीं कर सका। उन लोगों ने जाल फेंका था हम पे। जब वो उसे अंदर लेके गए तो जो उसके मुंह में आ रहा था वो बोलता जा रहा था भाई। मैं उसे बचा नहीं सका। आके भाई, बाल्टा, बाल्टा मेरे दोस्त, बाल्टा मेरा भाई, उठ जा। बहुत तंग करता था मैं तुम्हें। तुमने मुझसे बहुत बदले ले रहे थे। काश तुम उस आदमी को भी मार देते। अब मैं भाभी को क्या कहूंगा बाल्टा? क्या बताऊंगा उन्हें? बाल्टा मुझे माफ कर देना। बाल्टा, रजब, बाल्टा, तू मरा नहीं रजब? यार, वो तो जिंदा है। बंद करो ये ड्रामे और उठाओ मुझे। चल उठ, उठ मोटे, आराम से उठ जा। तूने तो हमें डरा ही दिया था। डरा दिया ना तुम्हें। उठ। तुझे कुछ नहीं हुआ था? ये कैसा मजाक है? ऐसे पागल बनाता हूँ? तू मेरा प्यारा भाई है। जब मैंने गोली की आवाज सुनी तो मैं तो डर ही गया था। रजब ठीक हो तुम? तू मेरा प्यारा भाई है। अल्लाह ने तुझे बख्श दिया। मैं कुर्बान जाऊं तुम पे। इसका मतलब तुम मान गए कि तुम मुझे बहुत तंग करते थे। मैं हमेशा ऐसे ही मौत से जीतूंगा।
तू जीतेगा मेरे भाई, तू क्यों नहीं जीतेगा? तू मेरा प्यारा भाई है यार। बेशक तुमने गलती की है, लेकिन यह तुम्हारा हक है, तुम्हारे पास ही रहेगा। आकिफ भाई, मेरी माँ का ऑपरेशन तो हो जाएगा ना भाई? टीम मन की बात बात नहीं, वादा है, और हमारा वादा हमारी इज्जत है दोस्त। क्या हॉस्पिटल में क्या हुआ साले भाई? कश्यप ठीक तो है ना? अभी यास्मीन का फोन था, हालत सीरियस है। और हमारा वादा हमारी इज्जत है दोस्त। इसे अपने साथ ठीक रखना। है, मेरे साथ है। यार, तुमने तो हमें डरा ही दिया था। गन की आवाज आई तो समझे तुम मर गए हो। मैं नहीं मरूंगा भाई। हाँ बोलो यास्मीन, क्या ऑपरेशन होगा? अभी लेकर जा रहे हैं उसे? ठीक है। साले भाई खैर तो है? आखिरकार सास को हॉस्पिटल पहुंचा ही दिया। आकिफ यहां आने से पहले कश्यप को हॉस्पिटल ले गए थे। क्या हॉस्पिटल में? क्या हुआ साले भाई? कश्यप ठीक तो है ना? अभी यास्मीन का फोन था, हालत सीरियस है, उसे ऑपरेशन के लिए ले जा रहे हैं। ठीक तो थे, क्या हो गया उसको साले भाई? मालूम नहीं मुझे, घर पर बेहोश हो गई थी। कश्यप मैडम की कंडीशन काफी बुरी है, फौरन तैयारी ठीक है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, थोड़ा वेट कर लेते हैं। वेट करने का वक्त नहीं है। ऐसे ब्रेन ट्यूमर के साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। यानी ऑपरेशन के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है? जी नहीं, और कोई नहीं। पेशेंट को फौरन ऑपरेशन के लिए तैयार करें। जल्दी करें। तुम हमेशा के लिए मेरी हो कश्यप, मुझे अकेला मत छोड़ना। कार्लोस मोटे, कैसा है मेरे दोस्त? तू ठीक है ना? मेरी खातिर तुमने खुद को खतरे में डाला। नहीं, ऐसा नहीं है यार। तुम्हें मेरी मौत के गम ने रुला दिया था ना भाई? नहीं नहीं यार, वो आंसू तो सिर्फ आंसू गैस की वजह से थे। क्यों भाई? झूठ बोल रहा है भाई। तुम भी ना बहुत अजीब दोस्त हो कसम से। तुम भी मेरे बहुत अजीब से दोस्त हो मेरे यार। खाओगे क्या? तुम्हें पसंद है ना? ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। ये मैंने तुम्हारे लिए अपने हाथों से बनाया है। अरे तुम्हारा तो बहुत बुरा हाल हुआ है, अच्छे से खाओ ना। वाह वाह वाह। ये मैंने अपने बेटे और उसके दोस्तों के लिए बनाया था। किसी को बताना मत। मेरा बेटा एक पुलिस ऑफिसर है, वो बहुत ईमानदार ऑफिसर है, मुजरिमों को तो छोड़ता ही नहीं है।
जमील है आपको बेटा? हाँ, तुम कैसे जानते हो? मेडल मिलेगा, मेडल, बड़ा मेडल। क्या वाकई में? मुझे तो मालूम ही नहीं था कि तुम इतना कुछ जानते हो। तुम्हारे बैठने से तो ऐसे लगता है कि जैसे तुम कुछ जानते ही नहीं हो। उसे सिर्फ मेडल ही नहीं, बड़ा रुतबा भी मिलेगा। तुम्हें कैसे पता है? वो बड़ा ऑफिसर बन जाएगा। बड़ा? क्या उससे भी बड़ा? बहुत बड़ा। बहुत बड़ा ऑफिसर बन जाएगा क्या? खैर माँ जी, ये बहुत मजेदार है। जब बेटे को मेडल मिलेगा तो तब आपको सब समझ आ जाएगा। ये और ले लो। हमें अपना रिस्क मिल गया है खाला, और अब तो हमारी भूख भी मिट गई है। कशफ, 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 कशफ। आकिफ, मुझे बहुत डर लग रहा है। डॉक्टर ऑपरेशन का कह रहे हैं। क्या हुआ? बेहोश क्यों है? इसकी कंडीशन अच्छी नहीं है। क्या हुआ इसको यास्मीन आपा? मैं जी नहीं सकूंगा। क्या हुआ है? कशफ को बताए ना। कशफ को ब्रेन ट्यूमर है आकिफ। ऑपरेशन के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। कशफ, ये मेरी वजह से हुआ। हम लाए हैं इसे इस हाल तक। हमने इसका ये हाल किया है। तू हमसे इसको मत छीनना अल्लाह। मैंने दुआ की है भाई। कशफ आपा ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। इसको कुछ हुआ तो मैं नहीं रहूंगा। रुक जाए। क्या कर रही हो? उठना नहीं है। क्या हुआ? कहाँ लेके जा रहे हैं मुझे? ऑपरेशन के लिए लेके जा रहे हैं। क्या ऑपरेशन? अम्मीजान, जहमत की है आपने। जहमत किस बात की? मैं तुम्हारी माँ हूँ। तो यहाँ रहते हैं सारे बहादुर नौजवान। बहुत अच्छी जगह है बेटा। शुक्रिया अम्मीजान। रास्ते में आते हुए मुझे एक फकीर मिला था, तो मैंने इसमें से कुछ उसे खाने को दे दिया। बहुत अच्छा किया, उसके नसीब में होगा। तुम्हें मालूम है कि वो तुम्हें भी जानता था? वाकई में? हाँ, और उसने ये भी कहा कि जमील को मेडल मिलेगा। क्या उसने ये कहा कि मुझे मेडल मिलने वाला है? ये तो फिर मेरी खुशकिस्मती होगी। बहुत किस्मत वाले हो। खुदा तुम्हें हमेशा खुश रखे। और जब उसे रिश्ते का बताया तो उसने कहा ये मेडल रिश्ते से भी बड़ा है। क्या हुआ बेटा? अल्हम्दुलिल्लाह। चलो आ जाओ अब। चलो आ भी जाओ। चले अम्मीजान, चलें। ले आओ, ले आओ। रुको, रुको। सुनो कशफ, मुझे पता है तुम खफा हो मुझसे, नाराज हो, मुझसे बात नहीं करना चाहती। मैं भी नहीं करना चाहता तुमसे। एक बार, सिर्फ एक बार तुम्हारी आंखें देखना चाहता हूं कि वो भी नाराज हैं कि नहीं। बस एक बार मेरी आंखों को अपनी आंखें दिखा दो। कशफ, आंखें खोलो।
आकिफ, तुम्हारी आंखों का दीदार हो गया, इतना ही काफी है मेरे लिए। लेट ही रहे। रुक जाए। क्या कर रही हो? उठना नहीं है। क्या हुआ? कहाँ लेके जा रहे हैं मुझे? ऑपरेशन के लिए लेके जा रहे हैं। ऑपरेशन? मैं नहीं करवाऊंगी ऑपरेशन। कश्यप प्लीज रिलैक्स, ये सब तुम्हारे फायदे के लिए है। मैं तुम्हें नहीं देख पाऊंगी, टीम को, घर को। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। मैं फिर भी नहीं ऑपरेशन कराऊंगी। रुको कश्यप, क्या कर रही हो तुम? क्या हुआ? प्लीज लेट यास्मीन आपा, आप ही इसे समझाइए। कश्यप, स्वीट हार्ट, डॉक्टर कह रहे हैं कि ऑपरेशन जरूरी है, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। कश्यप, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं आप लोगों की कभी जान नहीं छोड़ूंगी, लेकिन मुझे ऑपरेशन नहीं करवाना, प्लीज। ठीक है, तो फिर मैं डॉक्टर से बात करके देखता हूँ। ये कमाल कर दिया तुमने कार्लोस। क्या मैं इसलिए जिंदा बच गया था कि तुम मेरे साथ ये करो? चलो चलो बेटा, सर्विस किसकी है? बॉल तो फेंको। ये लो, जल्दी करो। सेबू भाई, ये सर्विस आपके लिए। ठीक है कार्लोस, ठीक है। चलो। तंग कर रहा उसे। अरे यार, तुमने खेलना है कि नहीं खेलना? चलो जल्दी करो। ओए पाल्टा, देख भाभी पीछे चप्पल लेके आ गई हैं। कहाँ है? मैं अभी बताता हूँ तुम्हें। तुम हर वक्त मेरे साथ यही मजाक करते रहते हो। खेलना हमें भी आता है। छोड़ूंगा नहीं। देखो मैं तुम्हारा क्या हाल। ये देखो जरा, जब कोई काम नहीं होता ये सब ऐसे ही करते हैं, और जब ड्यूटी के लिए बुलाया जाता है तो किसी की भी फिक्र किए बगैर शहादत की तरफ भागते हैं। हाँ बेटा, मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। अगर ये ऑपरेशन ना कराया तो ट्यूमर और बढ़ जाएगा और फिर कोई चांस नहीं रहेगा। मैं मौत से नहीं डरती डॉक्टर साहब। जो लोग मुझसे प्यार करते हैं उनको खोने से डरती हूँ। हाँ मगर वगैरह कुछ नहीं डॉक्टर साहब। कशिफ मैडम, आप जानती हैं। हाँ, मैं सब कुछ जानती हूँ डॉक्टर साहब। ऑपरेशन के बाद मैं कभी भी मां नहीं बन सकूंगी, यही कहा था ना आपने? मतलब तुम इस वजह से नहीं करवा रही? तो फिर जिंदगी? एक ही ख्वाब था कि मेरी शादी हो, बच्चे हो, माँ बनूं। ये मुझे अपने काम से भी ज्यादा अजीज है आकिफ। अगर ऑपरेशन ना हुआ तो ये सब नहीं देख पाओगी। सोचो। फिर मेरा नसीब। मगर ये जानते हुए कि मैं माँ नहीं बन सकती, मैं कभी भी ऐसा रिस्क नहीं लूंगी। आपकी मर्जी, मगर मैं समझता हूँ कि आपको ये ऑपरेशन करवा लेना चाहिए। शुक्रिया डॉक्टर साहब। अब शायद तो सुनो दोस्तों। हाँ, अरे ये कौन सा तरीका है? और इस तरह नहीं खेलते, ये फाउल है। दोबारा आओ मेरे साथ, मैं बताऊं तुम्हें। नाच क्यों रहे हो? हाँ दोस्तों, मेरी बात सुनो, चलो मिलके करते हैं। आओ जरा। दोस्तों, मेरी अम्मी आई हैं, अपने हाथों से हमारे लिए बोरेक बनाकर लाई हैं। खुश आमदीद माँ जी। बहुत शुक्रिया बेटा। खुश आमदीद बेटा। खुश आमदीद आंटी। हाँ, ये बोरेक किस चीज से बना है माँ जी? ये चिकन का बोरिक है। तो ठीक है, और क्या है इसमें? चिकन के अलावा इसमें कुछ और भी है? पालक भी है। तो फिर इसमें थोड़ा पनीर भी डाला होगा आपने? वो भी डाला है। इसको देखो जरा। माँ जी, ये मुझे दीजिए, मैं जरा इसे देख लूं कि क्या कर रहे हो? बाल्टा, कितनी बुरी बात है ये। बस करो। अरे ना कर यार, बाल्टा, बस करते यार। अपनी इस बुरी आदत को खत्म कर दे। बाल्टा, हमारे लिए भी कुछ छोड़ दे। अम्मी देखिए जरा,
मुझे पता होता इतने पसंद है तो मैं 2 बोरी बना लाती बेटा। नहीं माँ जी, आप तकल्लुफ क्यों कर रही हैं? अम्मी। हाँ, अच्छी खबर होगी इंशाल्लाह। मुझे कुछ नहीं हुआ यास्मीन आपा। अगर ये ऑपरेशन हुआ तो रिस्क ये है कि ये माँ नहीं बन पाएगी। मेरी कशिफ आपा एक बहुत अच्छी अम्मी बनेंगी, कुछ नहीं होगा इन्हें। मैं तो समझी थी ऑपरेशन होगा, इसलिए ये बैग भी ले आई। मैं पकड़ लेता हूँ आपा। थैंक यू आपा। मैं जरा डिस्चार्ज फॉर्म फिल कर रहा हूँ। सही, हमें भी इजाजत दो फिर। साले घर पर अकेला होगा। आपका बहुत शुक्रिया आपा, मैंने जहमत दी आपको। कैसी जहमत मेरी जान, अल्लाह तुम्हें जल्द सेहतयाब करे। चलो आ जाओ। इतना अरसा हो गया यहाँ टीम 1 में, मगर इस तरह की ब्रेड नहीं खाई। शुक्रिया बेटा। शुक्रिया। हर कोई एक दूसरे से छीन रहा था। ब्रेड बहुत ही लजीज थी, अगली दफा भी लेते आइएगा। कोई बात नहीं बेटा, अल्लाह आप सबको ऐसे ही खुश रखे। मेरी चाय भी शानदार होती है माँ जी। मैं चाय को दम देते हुए 13.5 मिनट भाप पे रखता हूँ और फिर उस चाय को सॉरी बॉस, मैं चलता हूँ। मैं एक काम से आई थी, मैंने आपसे एक इल्तिजा करनी थी। जी बोले। हम कल अल्लाह के करम से जमील के लिए लड़की देखने जा रहे हैं। ओह अच्छा, तो ऐसी बात है। अल्लाह मुबारक करेगा इंशाल्लाह। शुक्रिया बॉस, शुक्रिया। मगर हमारे साथ कोई भी नहीं है, मतलब मैं रिश्ता देखने के लिए अकेली जाऊंगी। मैं कह रही थी कि हनीफा साहिबा, क्या मतलब कि आप अकेली जाएंगी? आखिर हम किस लिए हैं? मिठाई और फूल लेकर जाएंगे और रिश्ता मांग लेंगे। आप सच में साथ जाएंगे? बेटा, क्या हम ऑपरेशन के लिए असला ही हाथ में पकड़ते हैं? हम हाथ में फूल लेकर रिश्ता भी मांग सकते हैं। हाँ? शुक्रिया। बहुत शुक्रिया बॉस। मैं चाहता हूं कि तुम एक बार फिर से इस मरने वाले की शक्ल गौर से देखो। अगर थोड़ा सा भी ज़मीर बाकी है तो तुम इस कत्ल का इस्तराफ कर लोगे। मैं हमेशा से तुम्हारे पीछे हूं वाकिफ, मगर तुम्हें ये बात अब पता चली है। निजात टीम 1 वालों की निगरानी में है। क्या टीम 1 वाले? हम शैतान बच्चों के मुंह में